भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग के निदेशक नंदकिशोर कुमार सुल्तानगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सदर एसडीओ धनंजय कुमार सहित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही नमामि गंगे घाट उद्घाटन स्थल अजगैबीनाथ गंगा घाट का जायजा लिया। इस दौरान नंदकिशोर कुमार ने अजगैबीनाथ गंगा घाट में जियो बैग लगाने एवं अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में टूटा हुआ टाइल्स को बदलने का निर्देश देते हुए विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 जुलाई तक में सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान पर्यटन विभाग के निदेशक नंदकिशोर कुमार ने मीडिया को बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवरिया अजगैबीनाथ धाम पहुंचते। मेला का तैयारी हम लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो ऐसे जल उठाते हैं उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं उनको बेहतर सुविधा मिले और यहाँ उनको कल्चरल जो हम लोग कार्यक्रम कराते हैं उसका भी वो अलग आनंद उठाए और किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उनको प्रॉपर सूचना मिले, ये सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। निर्देश क्या क्या दिया गया सर? यहाँ काम चल रहा है, निर्देश है कि 1 तारीख तक इसको पूरा करना है, क्वालिटी वर्क पूरा करना है। लाइटिंग जो करा रहे, पिछले साल भी होता था, इस साल भी हम लाइटिंग करा रहे हैं। भागलपुर बड़ी खंजरपुर स्थित डीआईजी कोठी के पीछे मोहल्ले में स्थित पर्यवेक्षक गृह रिमांड होम में बंद एक विधि विरुद्ध किशोर मंगलवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद पर्यवेक्षक गृह के कर्मी किशोर को लेकर मायगंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर को अस्पताल लेकर पहुंचे कर्मियों ने इस बात की जानकारी प्रबंधक को दी। साथ ही इसकी जानकारी वरीय प्रशासन अधिकारियों और बरारी पुलिस को भी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ धनंजय कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मामले की जांच के लिए पहुंचे। करीब 2 घंटे तक जांच चली। वही घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों रिमांड होम के मुख्य गेट पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक की बहन ने कहा कि सुबह ही अच्छे से उसकी भाई से बात हुई थी, लेकिन उसका भाई काफी परेशान था। उसका कहना था कि यहाँ के कैदी उसे काफी परेशान करते हैं। हम मिले थे, मामी मिला था 4 बजे, हम नहा से गए भैया से मिल के, नाश्ता पानी दिया भैया, बहुत बढ़िया था। कल बेल नहीं हुआ, कल बेल होने वाला था, घर में जांच लिख दिया, घर जांच होगा तब बेल होगा, 2 दिन के बाद बेल हो जाता मेरा भैया को। हम बोले भैया 2 दिन रहिए, कैसे भी 2 दिन के बाद आपका बेल हो जाएगा। बोला ठीक है, 2 दिन के बाद जल्दी कर देना, ना मारपीट होता है और बर्तन मलवाता है और पैर हाथ दबाता है, रात में बाथरूम में कपड़ा कैदी सब मारता है, उसको मुंह में कपड़ा कोच के। एक बंदी उसका सुन लिया था, उसको की बोला चलो तुमको अंदर में बताएंगे। हम इतना नहीं जाने सर, मेरा भैया को जान मार देगा। हम उसको पहचानते, जो बोला तुमको अंदर में बताएंगे, उसको हम सर पहचानते बहुत अच्छा तरह से। मार दिया है? हाँ मारा मेरा भैया को। मेरा भैया अपने से नहीं मारा सर, मेरा भैया 2 दिन के बाद बेल होता। कैदी लोग मिलके मारते हैं? हाँ कैदी लोग मारता है, डेली सबको मारता है सर, गलती डर से कोई नहीं। हाँ बोला था, कोई सुन लिया था, जो मारा था उसको सुन लिया था। बाहर में बोलता है नहीं बताने के लिए, मारता है तो बाहर में बोलता है नहीं बताने के लिए। मेरा भैया हमको बता दिया, कोई सुन लिया, बोला कुछ चलो तुमको अंदर में बताएंगे। उसको हम पहचानते हैं। और अंदर में सर 4 बजते घटना हो गया। 4 बजे हम गेबे किए, घर चुरते भैया की तबीयत खराब है, नहा है तो बोलता है मायागंज जा। मायागंज में देखे सिर्फ बेगा हुआ था लाश, मेरा भैया के पास एक भी पुलिस एक भी कोई नहीं था। आपने शादियां मंदिर या घरों पर होती जरूर देखी होंगी, लेकिन आज भागलपुर में ऐसी शादी देखने को मिली जहां प्रेमी जोड़े ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर थाने में शादी रचा ली। दरअसल एक दरोगा ने भागलपुर के महिला थाने में प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दी और 7 जीने मरने की कसमें खाई। भागलपुर के महिला थाना में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा का पटाक्षेप हो गया और भागलपुर एकचारी टपुआ थाना का रहने वाला रुदल पासवान का बेटा मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, उन्होंने उसी गांव की रहने वाली जमुनी मंडल की 20 वर्षीय बेटी वंदना कुमारी से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को साक्षी मानकर शादी कर ली। कहाँ शादी हुआ? मेला थाना में। अब क्या सोचे आगे के लिए? बस खुश रखे और क्या चाहोगे, कुछ नहीं। खुश हैं आप? क्या नाम है? वंदना कुमार। ऐसा लगा शादी के मेरा जब से हाँ अम्बेडकर के बारे में पढ़े तब से हम सोचे
हम शादी करेंगे, अंतर्जातीय विवाह करेंगे, दहेज मुक्त विवाह करेंगे और अपने पैर पर जब खड़ा होंगे, पैर पर खड़ा होकर बढ़िया से करेंगे और जातीय करेंगे। हाँ, थाने में नौबत करने की आई इसलिए कि समाज जाति पाति को लेकर राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोग अपने पुलिस विभाग के साथ, ये पुलिस विभाग में हमारा परिवार है, इसके साथ मिलकर हम शादी किए। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार। क्या है? हम अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में दरवाग पद पदस्थापित हैं। है महिला थाना के कैंपस में शादी हुई है और उनकी देखरेख में दोनों पक्ष की रजामंदी से हुई है। मिठाई उठाई का व्यवस्था सुने कि रखा गया है और खाया भी गया है। ऐसा फिर कभी पहली बार हुआ या पहले हुआ था? नहीं, ये पहली बार अम्बेडकरवादी विचारधारा से के तहत और ये महिला थाना में हमारे जानकारी में पहली बार शादी हुई है। लड़का दरोगा है? हाँ, सुनने में आया है कि लड़का जो है लड़का जो है सब इंस्पेक्टर है मुजफ्फरपुर में। क्या नाम है? क्या मेरा महेश लाल राम। भागलपुर नगच्छा के बीपुर महंत स्थान चौक के समीप एक सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। वह महंत स्थान चौक के पास अपने ट्रैक्टर के टायर से गिट्टी निकाल रहा था, तभी पीछे से अनियंत्रित हाईवा ने टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर ही युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वही हाईवा चालक हाईवा लेकर तेजी से वहां से फरार हो गया। तभी गश्ती कर रही पुलिस की नजर उस घायल युवक पर पड़ी तो आनन फानन में उसे मायगंज अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बीपुर खरीक विशनपुर निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई है। उद्देश्य है कि बच्चों का जन्मजात हृदय रोग का इलाज, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी के लिए जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में भी है, उसके संयुक्त तत्वाधान में हम लोग 23 जुलाई 2023 को एक मेगा मुफ्त हृदय कैंप करने का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें अंग क्षेत्र के कई जिलों जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, बांका इत्यादि जो भी आसपास के हैं, सभी जगह हम लोग प्रचार करेंगे और लोगों से, अभिभावकों से अपील करेंगे कि जिसको भी मालूम है कि हमारे बच्चे को हृदय रोग है वो आए, और जिनको नहीं मालूम है लेकिन वैसे बच्चे जिसको बार बार खांसी होता है, ठीक नहीं होता है, बीमार पड़ जाता है, वजन नहीं बढ़ता है, चलने में थोड़ा दूर चलने में हांफने लगता है, नाखून टेढ़ा रहता है और उसका लिप्स और ठोर उसका जो है काला पड़ जाता है, ऐसे लक्षण जिनके भी बच्चे को दिखे वो कृपया 23 जुलाई को आए। और उसके लिए हम लोग कुछ नंबर मृत्युंजय का नंबर जारी कर रहे हैं, और वो नंबर है 9572205142। इस नंबर पर संपर्क करें और हम लोग इसको हर एक जिले के दुकानों में, दवा दुकानों में, क्लिनिक में हम लोग एक बृहद रूप से इसका प्रचार करेंगे, और इसके इलाज जो है वो मुफ्त होगा। मुफ्त इस तरह से होगा कि बिहार सरकार राहत स्वास्थ्य के रूप में राहत देती है और ऐसे का एक सीजीएचएस रेट से पैसा मुहैया कराती है, जो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकता है। हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी उस कड़ी का काम करेंगे और सरकार द्वारा जो प्रदत्त राशि है उसको हम लोग उन जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनपुर के रहने वाले 50 वर्षीय संजय सिंह को सांप ने झूलन बाबा के स्थान में डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वही परिजन अंधविश्वास के चक्कर में संजय सिंह को डॉक्टर के पास नहीं ले जाकर झाड़ फूक करने वाले किसी तांत्रिक के पास ले गए, जिसके चलते संजय की मौत हो गई।
वही इस अंधविश्वास को देखने के लिए पूरे गांव के लोग झूलन बाबा के स्थान में जुट गए। गांव के लोग बोल रहे कि ओझा के द्वारा इसको जिंदा कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो इतने अंधभक्त हैं कि उनका कहना है कि ये बाबा 3 दिनों के मरे आदमी को भी जिंदा कर देते हैं। सच ही कहा गया है कि विज्ञान कितना भी तरक्की क्यों न कर ले, अंधविश्वास अभी भी मौजूद है, जिसके चलते कई लोगों की इस तरह जानी जा रही है। बिहार की नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे स्नातक प्रथम वर्ष के नामांकन तुरंत बंद करने के आदेश के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समक्ष बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तोता रूपी के पाठक ने पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश जारी किया है कि एनईपी नीति के तहत जो नामांकन प्रक्रिया है उसे अविलंब बंद कर दिया जाए। इस तरह के कार्य से छात्र मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो रहे हैं। यह नीति कहीं से भी सही नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर उन लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो वह लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जी का पुतला दहन किया गया है। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि अभी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि आप बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है शिक्षा भर्ती में शामिल होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब बिहार में विद्यार्थियों की कमी हो गई है। जिस प्रकार से यहाँ के बिहार के कामगार अन्य राज्यों में जाकर के अपना काम खोज रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, उसी तरह से ये सरकार, नीतीश सरकार चाहती है कि बिहार के विद्यार्थी भी अन्य राज्यों में अपने रोजगार के लिए भटके। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। साथ ही हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लागू की जाए ताकि बिहार के छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। शिक्षा मंत्री के बयान से लगता है कि जैसे बिहार में वह अपनी ही शिक्षा व्यवस्था पर एक उंगली खड़ी कर रहे हैं। क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था इस लायक भी नहीं है कि वो छात्रों को तैयार करके रोजगार दिला सके? यह विद्यार्थी परिषद उनसे पूछना चाहती है। कपिश शर्मा, नगर मंत्री, भागलपुर। इस वर्ष पूरे संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालय में लागू करना है, मगर इस बिहार के जो कुर्सी कुमार है तथा उसके बड़बोले शिक्षा मंत्री का तोता के पाठक नाम का व्यक्ति सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को एक निर्देश जारी करता है कि अपने विश्वविद्यालय में जो नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया नामांकन प्रक्रिया हो रहा है उसको अविलंब बंद कर दिया जाए। राजभवन की मर्यादा को तार करते हुए जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश करते हैं या छात्रों के ऊपर मानसिक उत्पीड़ना का काम किया जा रहा है। आखिर किस अधिकार से उन्होंने इस पत्र को जारी किया? आज आपने क्या किया? आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से उनका शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। आगे विद्यार्थी परिषद अगर क्रियान्वयन इस नोटिस को अविलंब वापस नहीं लेती है बिहार सरकार तो चरणबद्ध तरीके से यहाँ से लेकर पटना विधानसभा तक हम लोग कूच करेंगे। रोहित कुमार राज, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद भागलपुर। भागलपुर मायगंज अस्पताल के समीप नाइट शेल्टर बनकर तैयार हो गया है। वही अस्थायी रूप से बने दुकानों के चलते आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी बाबत मायगंज अस्पताल के समीप अस्थायी रूप से दर्जनों दुकानों को हटाया गया और सख्ती से पालन कराते हुए नगर निगम का बुलडोजर चला। बुलडोजर चलते ही लोगों में हड़कंप मच गई। लोग अपनी दुकान के सामानों को समेटने में लगे। इसको लेकर नगर निगम भागलपुर के सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने कहा कि अवैध रूप से बने दुकानों को खाली करवाया और उन्होंने कहा कि अगर फिर से इस दुकान को इस जगह पर लगाया जाता है तो वैसे दुकानदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी भागलपुर के संयुक्त आदेश के आलोक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर में अतिक्रमण जो है से अभियान मुक्त कराने का अभियान चलाया गया नगर निगम के द्वारा और सभी जो है अस्थाई अस्थाई जो भी दुकानें यहाँ पर ही लगी हुई थी उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करके सर सफाई जो है सो करवा चुके हैं। अच्छी तरीक़ा से जो है सर सफाई करा दिए हैं। अब किसी तरह का जो है सो अस्थाई दुकान जो है से यहाँ पर ही लगाने का परमिशन नहीं है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसका मेन मुख्य मुद्दा है
समाज में जो हिंसा बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में हैं और मानवाधिकार के नाते हमारे पास कई प्रकार की समस्या पूरे बिहार से आता है, जिसमें मुख्य मुद्दा जो रहता है पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन हमें मदद नहीं कर रही है, इस प्रकार का नाना प्रकार का समस्या है। तो मैं प्रेस के माध्यम से बिहार के डीजीपी साहब और प्रत्येक जिला के एसएसपी साहब को यह कहना चाहूँगा कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके आप रक्षक हैं, कृपया कर इनकी बातों को आप सुने समझे। जहाँ तक हो थाना स्तर पर ही इस समस्या का निराकरण हो सकता है। आए दिन कई मामला हमारे पास आए, मैंने अपने स्तर पर अपने कार्यालय में जिस भी तरह से रहा समस्या का हल किया, जहाँ पर अच्छे पुलिसकर्मी भी रहे हैं जो कि सहयोग किए हैं, लेकिन कुछ वरीय अधिकारी ऐसे हैं जिनका बर्ताव बिल्कुल ही ठीक नहीं है, जिसके लिए कई लोग संज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें हस्तक्षेप कर दोनों के बीच का सामंजस्य बनाता हूँ